सामने करना बैठकर, हे कृपा निधान, हे परम सद्गुरु, एक जिम्मेवारी मैं आपको अपनी देती हूं कि अब भूल कर भी भूल मुझसे ना हो। मेरे से हो सकती है, परंतु मैं जिम्मेदारी किसको दूंगी? परम सद्गुरु को अपनी ये जिम्मेदारी दे दूं कि पूरे दिन में मेरे से भूल कर भी क्या ना हो। जी बोलिए, क्या ना हो? अब भूल कर भी भूल ना हो। देखिए, हमारी आत्मा में अच्छे बुरे कर्मों के जन्म जन्मांतर के बीज पड़े हुए, बीज वो अच्छे बीज भी हैं और बुरे बीज भी हैं। एक बार द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा, ऐसा मैंने क्या पाप किया जो मेरी भारत सभा में इतना भारी अपमान हुआ? जहां तक मुझे लगता है कि इस जन्म में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोला, सैकड़ों साल पहले तुमने भी कुछ ऐसा नहीं कर दिया था जिसका परिणाम सैकड़ों वर्षों के बाद मिला। तो व्यक्ति विवेकशील है, उसके पास बुद्धि है, तर्क वितर्क है। तो द्रौपदी ने कहा, सैकड़ों वर्षों के बाद मिला, उसी जन्म में 10 जन्म बाद, 5 जन्म बाद, 50 जन्म बाद क्यों नहीं, आज भी क्यों? सैकड़ों वर्षों के बाद ही क्यों? अगले जन्म में भी मिल सकता था, 10 जन्म बाद भी मिल सकता था, 50 अभी क्यों? अगर ये बात आज हमारी समझ में आ गई तो यही से, अभी से, इसी वक्त से हमारे जीवन में भारी खत्म टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। बोला, ये बीज कर्म का पड़ा था तुम्हारी आत्मा में, बीज पड़ा था। तुमने जब इसको धरती, हवा, पानी दिया, सैकड़ों वर्षों से बीज पड़ा था। लेकिन अभी ही तुमने इसको धरती भी दी, हवा भी दिया, पानी भी दिया, तो ये क्या हो गया? अंकुरित हो गया, इसने अपना फल दे दिया। क्या हवा पानी दिया था? क्या हवा पानी दिया था? समझ में आएगा? बीज तो इधर भी बहुत बड़े हैं, बीज इधर भी बहुत बड़े हैं। बस ध्यान ये रखना है, सुबह से शाम तक कि उन्हें क्या ना मिले, क्या ना मिले, वो बीज बीज ही रह जाए। अच्छा, कोई बीज कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, धरती कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पानी हवा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर बीज जल गया हो तो अंकुरित होगा। तो ताली बजाइए, भगवान ने बीज जलाने का रास्ता बता दिया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रभु कृपा हुई है मेरे ऊपर कि समय रहते इन बीजों को जला दीजिए। बीज पड़े हैं मेरे अंदर, नो डाउट। एक तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से इन बीजों को हवा पानी नहीं देना। जो बीज है, बीज ही रहने दो। इसीलिए ना तो मन से किसी के लिए अशुभ भाव, बुरा सोचना, और ना मुख से कटु वचन, बुरा बोलना, ना व्यवहार दूसरों के साथ बुरा करना, और कर्म मेरे ट्रांसपेरेंस। अगर इन चीजों का मैं परहेज करती हूं तो ये बीज बीज ही पड़े रहेंगे, ये बीज अंकुरित नहीं होंगे। और समय रहते जो भगवान ने बहुत बड़ी कृपा दी, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, जो केवल एक ही कर सकता है, जो पाप मुझसे जान अनजान में हो गए, उनको जलाने का, उनको भस्म करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में किसी में
वरना वो किसी नहीं। श्री भगवद गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मैं तुझे पाप मुक्त कर सकता हूं बशर्ते तू मेरी शरण में आ। हम पाप मुक्त हो सकते हैं। पाप कर आए, जाने अनजाने में कराए, अज्ञान वश कराए, विकारों के वश कराए, परंतु यदि हम भगवान के सानिध्य में जाते हैं, उसके सम्मुख जाते हैं, उसकी हाई एनर्जी, उसके हाई वाइब्रेशन को अपने में धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसकी वो हाई एनर्जी जो अग्नि तुल्य है, जिसको हम कहते हैं योग अग्नि, वो इन बीजों को जला करके नष्ट कर देगी, भस्म कर देगी और मैं पाप मुक्त बन जाऊंगी। आत्मा निर्विकारी बन जाएगी, निष्पाप बन जाएगी। तो इस भट्टी का तीसरा होमवर्क ये कि अपने जीवन में 10 मिनट ज्वालामुखी योग आज से जरूर करिए इन बीजों को जलाने के लिए। और कब तक करेंगे? जब तक जिएंगे। दाग बड़े गहरे हैं, भगवान ने तो जंक बता दिया जो छूटता नहीं है, लेकिन ये योग अग्नि ऐसी है जो गहरे से गहरे दाग, गहरे से गहरे जंक को उतारने की क्षमता रखता है। वो कितने मिनट रोज 24 घंटे में कितने मिनट ज्वालामुखी जी? 10 मिनट। कैसे करेंगे? देखिए, उगते सूरज को देखा है किसी ने? एक तक आप बोल के 1 मिनट उगते सूरज को बिना पलक झपके किसी ने एक्सपीरियंस किया? यस, किसने किया? यस। उगते सूरज को जब हम एक तक देखते हैं, फिर रूम में आओ, रूम में आने के बाद आंख बंद करो तो क्या होगा? अभी आप सूरज के सानिध्य से हट गए, सम्मुख हट गए, रूम में आ गए, अंधेरे में आ गए, लेकिन आंख बंद कर रहे तो क्या दिख रहा है जी? बस ऐसे ही मुझे उस ज्ञान सूर्य के सम्मुख जाना है, एकाग्रचित्त होकर बैठना है, उसकी अग्नि को, जैसे ये आसमान का सूरज है, इसमें ताप है, आग है, इसको हम लेते हैं, इसकी किरणें जब मेरी बॉडी पर पड़ती है तो मेरे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, बहुत सारे विटामिन्स बढ़ते हैं जो मुझे दिखाई नहीं देते पर बढ़ते हैं सूर्य के सानिध्य में आने से। वो जो ज्ञान सूर्य परम धाम में बैठा है, उसका ताप बहुत शीतल है, आनंदकारी प्रकाश है, उसकी किरणें आत्मा को निरोगी बनाने वाली है। जब मैं बीजरूप स्थिति में आत्मा बनकर के उसके सम्मुख उससे चिपक कर बैठ जाऊंगी, तो उसमें जो तेज है, उसकी जो अग्नि है, उसकी जो किरणें हैं, वो मेरी आत्मा में समानी शुरू हो जाएगी। और फिर मैं संकल्प करूं कि जन्म जन्मांतर के जो भी पाप के बीज इसमें पड़े हैं वो जलकर नष्ट हो जाएंगे। तो योग शक्ति वो काम करेगी जो मैंने संकल्प दिया। अगर मैं ये संकल्प करती हूँ कि विशेष व्यक्ति के विघ्न नष्ट हो जाए, तो वो योग शक्ति उस व्यक्ति के विघ्न नष्ट करने में लग जाएगी। अगर मैं ये संकल्प करूं कि ग्लोब पर जाकर के दुखी अशांत आत्माओं के दुख और अशांति को खत्म करें, तो योग का जो पूरा फोकस है वो ग्लोब पर जाएगा और जितनी भी दुखी अशांत आत्माएं हैं उनके चित्त को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। संकल्प से मुझे उसको एक गोल देना है कि मुझे योग की शक्ति से कहां क्या काम लेना है। तो जब मुझे पाप नष्ट करने हैं, तो मैं संकल्प क्या दूं कि जो भी जन्म जन्मांतर के पाप के बीज हैं वो क्या हो जाए। और फिर आप अपने अंतर मन में अंतर गुफा में उतरिए, अंतर गुफा में उतर करके देखिए कि तेजस्वी, बिल्कुल
के अंदर जा रहा है, जो बहुत ही तेजस्वी है, और अंदर जो भी नेगेटिविटी है, मैल है, पाप है, उनको जला रहा है। एक ज्वालामुखी अग्नि लग गई है मेरे अंतर्मन में। अंतर्मन भी सागर की तरह होता है, बहुत विशाल होता है, और उस अग्नि को आप जलते हुए देखिए, प्रज्वलित होते हुए देखिए, और उन दागों को उसमें भस्म होते हुए देखिए। आत्मा चमक रही है, कुंदन बन रही है, दमक रही है। ये विजन, ये इमेजिन, ये विजुअलाइज कीजिए। 15 दिन में पता चलेगा कि यहाँ से मैं बहुत हल्की हो गई हूँ। और मैं 10 मिनट बोल रही हूँ, सत्यता ये है कि 10 मिनट में अगर 2 मिनट भी आप सक्सेस हो गए ना, तो सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ गए। 10 मिनट में 2 मिनट भी सक्सेस हो गए, क्योंकि ये सर्वोच्च कोटि का योग है। इससे ऊपर कोई दूसरा योग नहीं। सबसे पावरफुल योग है ये। इसमें हमारे ब्रेन की शक्ति, एनर्जी बहुत लगती है। इसमें हमारा कंसंट्रेशन बहुत जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा। तो जब हमारा मन रिलैक्स हो, जब हमारी बॉडी भी रिलैक्स हो, बिल्कुल हल्के फुल्के हो, मन खुशहाल हो, तब ये योग कीजिएगा। जब मन बोझिल हो, शरीर थका हुआ, तब ये योग नहीं होगा। ठीक है ना? अच्छा, कुछ अच्छे बीज भी पड़े हैं इस आत्मा में। पाप के भी पड़े हैं, तो दूसरे कौन से पड़े? पुण्य के भी पड़े। हमने बहुतों को सुख दिया है, हमने बहुतों को मदद दी है, खुशी दी है, बहुत कुछ अच्छा भी दिया है। तो इसमें बहुत कुछ क्या पड़ा है? तो वो रोज सुबह उठकर दिन में 5 बार, रात को सोते समय आप याद कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठे, बाबा को गुड मॉर्निंग बोला, और 5 बार संकल्प कीजिए, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूँ, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूँ। तो जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में प्लस अनकॉन्शियस माइंड में पुण्यों के बीज पड़े हैं, उनको हवा पानी मिलेगा, और वो क्या हो जाएंगे जी? वो क्या होंगे? अंकुरित होंगे, और मुझे लगेगा कि मेरे पुण्य मुझे साथ दे रहे हैं। मेरे पुण्य, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं दुआओं से भरपूर पुण्य आत्मा हूँ। मैं दुआओं से भरपूर पुण्य आत्मा हूँ। 5 या 7 बार डीपली इसको अपने अंतर्मन में लेके जाए। दूसरा, मैं देव कुल की महान पवित्र आत्मा हूँ, मैं देव कुल की महान पवित्र आत्मा हूँ। तो जो 2500 साल का देवत्व इस छोटी सी आत्मा में है, यानी कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा है, वो भी जागृत होना शुरू हो जाएगा, एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, और हमें लगेगा कि वो देवत्व अब निखर रहा है, ऊपर आ रहा है। मेरे व्यवहार, मेरे शब्दों में, मेरे नैनों में, मेरे कर्मों में वो दिखाई देगा। जागृत करना है। देखिए, बाबा हमेशा भी दूसरे, तीसरे, चौथे दिन एक बात हमेशा बोलते हैं। क्या बात बोलते हैं? पता है क्या बोलते हैं? छोटी सी नन्ही सी आत्मा में 84 जन्मों का, कभी बोला करे सकता 21 का, क्या बोलते हैं? तो 84 में तो 2500 साल हो गए हैं ना, जब मेरे पास संपूर्ण देवत्व था। और वो पार्ट भी कहाँ है उनका हुआ? लेकिन है कहाँ? जो मैंने 63 जन्म कर्म विकर्म अकर्म किए, उस कर्म के प्रभाव की लेयर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इन पर चढ़ गए, और देवत्व कहाँ दब गया? नीचे। तो जब हम स्वमान का अभ्यास करते हैं, मैं देव कुल की महान पवित्र आत्मा हूँ, तो ये आवाज मेरे अंतर्मन से होते हुए अनकॉन्शियस माइंड तक जाती है, और वो एक्टिवेट होना शुरू होता है। देवत्व हमारा उभरना शुरू होता है, एक्टिवेट होकर के वो उभरना शुरू हो जाता है, जो हमारे कर्म में, व्यवहार में, बोल में हमें दिखाई
तो मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं। जब हम ये संकल्प करेंगे सुबह ही सुबह, तो क्या फील होगा? क्या फील होगा? हमें लगेगा कि पाप की तरफ से हाथ मेरे बच रहे हैं और पुण्यों की तरफ मेरे अगुपांव बढ़ रहे हैं। ये पुण्य एक्टिवेट होकर के मुझे पुण्यों की राह पर लेकर चलेंगे, पाप से बचाएंगे। मैं बहुत सुखी हूं तो सुख बढ़ने लगेंगे, दुख घटने लगेंगे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, दुर्भाग्य हटने लगेगा, सौभाग्य बढ़ने लगेगा। जो भी सुबह उठ करके 10 मिनट हम विचार करेंगे, संकल्प करेंगे, इन बीजों को हवा पानी देंगे, वही एक्टिवेट होने लगेंगे, वही क्रिएट होने लगेंगे। हमारा जीवन वैसा ही बनने लगेगा। ये परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। लास्ट में एक अनुभव सुना के खत्म करती हूँ। हमारे यहाँ एक माता है, बहुत बुजुर्ग है। ज्ञान में आने से पहले वो बंगाल में रहती थी और एक बड़े सिद्ध पुरुष गुरु की शिष्या थी। अचानक उनको बाबा का ज्ञान मिला तो वो बीके बन गई। जब उनको उनके गुरु को पता चला कि ये माता को ब्रह्मा कुमारी में चली गई, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। सिद्ध पुरुष थे, बड़े ही नामी ग्रामी थे, तो उन्होंने माता को खबर भिजवाई कि एक बार मेरे से आगे मिलो। तो माता लंबा समय को गुरु बना के रखा था, तो आज्ञा पालन करते हुए उनके पास गई। लेकिन जैसे ही सभा में पहुंची और गुरु जी ने माता को देखा तो वो तिल मिला गए। तिल मिला ही नहीं गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। और माता को ऐसी एक भरी सभा थी, गुरु जी के प्रवचन चल रहे थे। जैसे ही माता आगे आई तो गुरु ने कहा, तुम जिस गुरु के दरबार को छोड़ के गई है, वो गुरु तुम्हें आज श्राप देता है कि तुम बड़ी जवानी में कोड़ कैंसर से तड़प तड़प के मरोगे। आउट ऑफ कंट्रोल। अब आप सोचिए, बड़ी सभा में उस माता का इतना अपमान और इतना बड़ा श्राप, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। कैसे कैसे वो घर आए, कांप रही थी, पसीने छूट रहे थे, धड़कन बढ़ रही थी उसकी। उस समय कहीं कहीं लैंडलाइन फोन होते थे। माता ने घर आकर के रिच खानदान से थी, मनमोहिनी दीदी को फोन लगाया। सबके बताना आपको सुना रही हूँ। मनमोहिनी दीदी से बात की, दीदी मेरे को सांस भी नहीं आ रहा, मैं इतनी डर गई हूँ, इतनी भयभीत हूँ, मेरे गुरु ने मुझे आज ये श्राप दे दिया, अब मैं क्या करूँ, मुझे रास्ता बताओ। तो दीदी ने कहा कि तुम इमीडिएट माउंट आबू आ जाओ, इमीडिएट टिकट निकालो और तुरंत माउंट आबू आ जाओ। उस समय बाबा हफ्ते में 2 या 3 बार आते थे। लकीली जब वो माउंट आबू पहुंची तो उसी दिन शाम को बाबा के अव्यक्त बाबा के आने का प्रोग्राम था। मनमोहिनी दीदी ने कहा कि तुम अपने आप बीती सारी बात बाबा को बताना। बाबा तब बड़े आराम से एक से मिलते थे, बातें करते थे। तो दीदी ने माता को बाबा से मिलाया। मिलने के बाद बाबा उसे देख के मुस्कुराए और अव्यक्त बाबा ने ऊपर से नीचे तक उसको ऐसे ऐसे देखा, मुस्कुराया और कहा, बच्ची अगर तू सोचेगी कि गुरु ने तुझे क्या बोला, अगर तू ये बार बार सोचेगी तो हो जाएगा प्रोग्रेस। लेकिन अगर तू नहीं सोचेगी तो ये शिव बाप की गारंटी है, नहीं होगा। और आज मैं आपको बताऊं कि वो 85 ईयर्स ओल्ड है माता, अभी भी है, बिल्कुल ठीक ठाक है। हम कभी मौज मस्ती में उनसे पूछते, माता जी क्या हाल चाल है कोड़ कैंसर का, तो माता जी बोलती कि मेरे तो सिर दर्द भी नहीं होता, उसकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन माता एक बात बोलती है कि जिस दिन से बाबा ने मुझे कहा था सोचेगी तो होगा, नहीं सोचेगी तो, बोली उस दिन के बाद मैंने सोचा ही नहीं, दिमाग से डिलीट ही कर दिया। वो बात सोचा ही
सोचते हैं रियली वही हमारा जीवन बन जाता है। जितना हम अच्छी बातें सोचेंगे, खुशी की बातें सोचेंगे, सुख की, सौभाग्य की, सफलता की, विजय की बातें सोचेंगे, वो क्रिएट होगी, वो निर्माण होगी, वो धीरे धीरे वो हमारे जीवन में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी सुखी, स्वस्थ, निरोग, खुशहाल रहे, आपका परिवार आबाद रहे, खुशहाल रहे, यही हमारे दिल की शुभकामनाएं, दुआएं आप सभी भाई बहनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आना आगे हाँ आ चुके तभी तो स्वागत करें। अच्छा पहले आ चुके तो नहीं अभी आए नहीं थे। हाँ